गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज पढ़ाने वाले हैं बायो क्लास 10, जिसमें पढ़ाएंगे कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल पढ़ाने वाले हैं। जैसे देख लो, जैसे हम आज पढ़ाने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। हम पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान। क्लास 10। क्लास 10 हम पढ़ाने वाले हैं पत्ती की संरचना। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण, पौधे के प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। अब प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल सुनो, जैसे मालूम क्या है, कोई पौधा है। अब पौधे का प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। हरित लवक में होती है। हरित लवक हरे रंग का क्या होता है? कोशिकांग होता है। हरित लवक हरे रंग का क्या होता है? हरित लवक हरे रंग का एक कोशिकांग होता है। क्या होता है? हरे रंग का कोशिकांग होता है। हरे रंग का कोशिकांग क्या होता है? कोशिकांग होता है। जो हरित लवक होता है हरे रंग का एक कोशिकांग होता है, जिनमें क्या होता है, जो पत्ती के मध्य उत्तक में क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है। जो क्या होता है? हरे रंग का कोशिकांग होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे रंग की कोशिकांग होता है। हरे रंग का कोशिकांग होता है। कोशिकांग होता है। हरे रंग का कोशिकांग होता है। हरे रंग का कोशिकांग होता है। इस कोशिकांग में क्या होता है? एक मध्य उत्तक में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। कोशिकांग होता है तथा पत्ती के मध्य उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। पत्ती के मध्य उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सर्वाधिक होती है तथा पत्ती का चपटा फैला हुआ
हुआ भाग, चपटा हुआ फैला हुआ भाग, फैला हुआ भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है, उसे पत्ती कहते हैं, पत्ती कहते हैं। पत्ती में, पत्ती के कक्ष में, पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। कक्षस्थ, कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण बाह्य जनित होता है, पता है प्रकाश संश्लेषण बाह्य जनित होता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक पौधा है, क्या है, पौधा है, एक पौधा है जिसमें क्या होता है, एक पत्ती निकली होती है, एक पत्ती होती है। इसमें क्या पाया जाता है, जो पत्ती होती है, पत्ती में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्या हो रही है, जो क्रिया हो रही है वे किसमें होती है, पत्ती के, किसमें, पत्ती के, किसमें, पत्ती की हरे रंग की, हरे लवक में पत्ती की क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती, ये क्या है, पत्ती है, क्या है, पत्ती है। इस पत्ती की क्या होता है, हरित लवक में होती है, पत्ती के हरित लवक में, हरित लवक में होती है, क्या होती है, पत्ती के हरित लवक में। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है पत्ती के हरित लवक में। और जो क्या होता है, हरित लवक होता है, वे हरे रंग का क्या होता है, कोशिकांग होता है। जो क्या है, ये हरित लवक है, ये क्या है, जो हरित लवक है ये हरे रंग का क्या होता है, कोशिकांग होता है। हरे रंग का क्या होता है, कोशिकांग, ये हरे रंग का कोशिकांग होता है, क्या होता है, कोशिकांग, पता है, कोशिकांग होता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। इस पत्ती में क्या होता है, एक मध्य भाग में क्या होता है, मध्य उत्तक होता है। पत्ती के मध्य भाग में क्या होता है, मध्य उत्तक होता है, क्या होता है, मध्य उत्तक में, मध्य उत्तक में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वे क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पत्ती के मध्य उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सर्वाधिक होती है। पत्ती के मध्य उत्तक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और पत्ती के कक्षस्थ जो कलिका है, क्या है, जो कक्ष है, इस कक्ष में क्या पाया जाता है, कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। ये क्या है, ये तो कक्ष हो गया, ये क्या है, कक्ष हो गया, ये क्या है, कक्ष है, ये क्या है, कक्ष है, ये क्या है, कक्ष है, ये क्या है, कक्ष है। और कक्ष में क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिकाएं। इस पत्ती में क्या पाई जाती है, कक्षस्थ, ऐसे कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, ऐसे इसमें क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं होती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है बाह्य जनित होता है, क्या होता है, बाह्य जनित होता है, क्या होता है, बाह्य जनित होता है। और ऐसे में देख लो, जो क्या होता है, पत्ती होती है, पत्ती में क्या होता है, पत्ती के हरित लवक में
जो पत्ती है, पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। पत्ती के हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के हरित लवक के हरे रंग के कोशिकांग में होता है। हरे रंग के कोशिकांग में ये जो क्या होता है, हरा रंग का ये क्या है, दिख रहा है कि हरे रंग का इसमें कोशिकांग पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पत्ती के मध्य ऊतक जो क्या है, एक पत्ती का जो मध्य ऊतक है, मध्य ऊतक में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वे सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में कक्षस्थ कलिका पाई, पत्ती के कक्ष में क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, क्रिया बाह्य जनित होती है। ये जो क्या है, कक्षस्थ कलिका है, ये जो क्या है, कक्षस्थ कलिकाएं हैं, ये क्या है, कक्षस्थ कलिका है। ये क्या है, इसमें ऐसे बना होता है ना कक्षस्थ कलिका। तो ये कक्षस्थ कलिका जो है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बाह्य जनित होती है। आया समझ में? तो वही बता रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के हरित लवक में, पत्ती के हरित लवक में होती है। हरित लवक क्या होता है, एक हरे रंग का कोशिकांग होता है। हरे रंग का क्या होता है, कोशिकांग होता है। पत्ती के मध्य ऊतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तथा इसका चपटा और फैला हुआ भाग क्या होता है, पत्ती होता है। इसका चपटा हुआ और फैला हुआ भाग क्या होता है, पत्ती होता है। और पत्ती में क्या होता है, पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। क्योंकि कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, क्योंकि कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बाह्य जनित होती है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बाह्य जनित होती है। आया समझ में? देखो ये क्या है, पत्ती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। और वे कहाँ हो रही है, पत्ती के हरित लवक में हो रही है, पत्ती के हरित लवक में। और पत्ती के हरित लवक क्या होता है, एक हरे रंग का कोशिकांग होता है। क्या होता है, हरे रंग का कोशिकांग होता है। अब हरे रंग के कोशिकांग में और जो क्या होता है, पत्ती का मध्य ऊतक होता है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वे सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पत्ती का जो क्या होता है, इसका जो चपटा, जो हरित लवक का फैला और चपटा भाग क्या होता है, पत्ती होती है। और पत्ती के कक्ष में, पत्ती का जो एक कक्ष है, ये क्या है, जो पत्ती का ये क्या है, कक्ष है। अब देखो जो पत्ती में ये क्या बना हुआ है, ये जो कक्ष बना हुआ है, ये तो कक्ष है। पत्ती में ऐसे कक्ष होता है, क्या होता है, कक्ष होता है। और पत्ती की कक्ष में क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं हम कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं बनती हैं, ऐसे क्या बनी होती है, कक्षस्थ कलिकाएं बनी होती है। क्योंकि कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। और इस कक्षस्थ कलिकाएं में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वे बाह्य जनित होती है। क्या होती है, बाह्य जनित होती है। अब हम पढ़ेंगे कि पत्ती के भाग आया समझ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे पत्ती के भाग। पढ़ेंगे पत्ती के भाग। पत्ती के भाग, पत्ती के भाग। पत्ती के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पत्ती के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पत्ती के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पत्ती के भाग, पत्ती के भाग, पत्ती के निम्नलिखित निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक होता है पर्णफलक, पहला होता है पर्णफलक, दूसरा होता है पर्णदहा, दूसरा होता है पर्णफलक, दूसरा होता है पर्णदहा, तीसरा होता है पहला होता है पर्णफलक, दूसरा होता है पर्णधार, तीसरा होता है पर्णवृंत। क्या होता है, क्या होता है, शिरा होता है। क्या होता है, शिरा होता है, शिराएं होता है। फिर चौथा क्या होता है, पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत। क्या होता है, पर्णवृंत होता है। तो पर्णफलक पहले हम पढ़ेंगे कि पर्णफलक क्या होता है। देखो पर्णफलक,
जैसे मान लो पत्ती है, पत्ती का ये क्या है, फैला हुआ भाग है, ये क्या है, पर्णफलक है। पत्ती का फैला हुआ भाग करता है पर्णफलक होता है, क्या होता है, पर्णफलक होता है। ये क्या है, पर्णफलक, पर्णफलक कहता है, पर्णफलक होती है, पर्णफलक। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो क्या होता है, पत्ती का बीच वाला जो भाग क्या होता है, पौधे की तनी से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं कि पर्णाधार। क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णाधार। फिर इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, शिराएं, जो क्या होता है, पत्ती की तने और क्या होता है, क्या होता है, जो पौधे की तने और पत्ती से खींची गई जो क्या होता है बीच में, पर्णफलक के बीच में क्या होता है, जो क्या होता है, शिरा खींची गई होती है, इसे बोलते हैं शिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिरा, इसे बोलते हैं शिराएं, क्या बोलते हैं, शिराएं। और जो क्या होता है, पत्ती का जो भाग क्या होता है, पौधे के ये पत्ती का जो भाग क्या होता है, पौधे से जुड़ा होता है, वे पर्णवृंत होता है, क्या होता है, क्या होता है, पर्णवृत्त होता है, क्या होता है, पर्णवृत्त, क्या होता है, पर्णवृत्त होता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पहले हम पढ़ेंगे कि पर्णफलक क्या होता है। पहला हमारा है पर्णफलक, पहला है पर्णफलक, पहला है पर्णफलक, पहला क्या हमारा पर्णफलक है। अब देखो पर्णफलक क्या होता है, पौधे का चपटा और फैला हुआ भाग, पौधे का चपटा और फैला हुआ भाग क्या होता है, पर्णफलक होता है। पौधे का हरा, पौधे का हरा चपटा व फैला हुआ भाग, पर्णफलक कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। पौधे का हरा तथा चपटा हो फैला हुआ क्या होता है, पर्णफलक होता है। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की होती है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है, उसे पर्णफलक कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा है पर्णाधार। क्या है, पर्णाधार, पर्णाधार क्या होता है, पत्ती से डंठी नुमा क्या होती है, एक संरचना निकली होती है, जो पौधे की क्या होती है, तने से जुड़ी होती है। पत्ती के मध्य शिरा से क्या होती है, एक क्या होता है, डंठल नुमा क्या होती है, संरचना निकली होती है, जो पौधे के तने से क्या होती है, जुड़ी होती है, उसे पर्णाधार कहते हैं। पत्ती के मध्य शिरा से एक डंठी नुमा क्या होती है, संरचना होती है, जो पौधे की तनी व शाखाओं से जुड़ा होता है, जो पौधे की तनी व शाखाओं से जुड़ा होता है, शाखाओं से जुड़ा होता है, उसे पर्णफलक कहते हैं, उसे पर्णाधार कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पर्णाधार कहते हैं। अब आता है तीसरा है पर्णवृंत। तीसरा क्या है, पर्णवृंत।
इतना है इसमें। अब देखो पहले हम समझ लेते हैं कि पर्णफलक क्या होता है। पौधे का जो क्या होता है, पौधे का चपटा क्या होता है, जो पौधे का हरा और चपटा फैला हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, फैला हुआ भाग पर्णफलक कहलाता है। पौधे का चपटा हुआ फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, पर्णफलक कहलाता है। और इसी पर्णफलक में क्या होता है, इसी में क्या होता है, पर्णफलक में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। इसी में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसे में फिर दूसरा है पर्णाधार। क्या है, पर्णाधार, जो क्या होता है, पत्ती के मध्य शिरा। ये पत्ती का क्या है, मध्य शिरा है, पत्ती का मध्य शिरा। ये जो क्या है, ये मध्य शिरा होता है। क्या होता है, मध्य शिरा। पत्ती के मध्य शिरा से क्या होता है, एक डंठी नुमा क्या होती है, संरचना निकली होती है। एक डंठी नुमा क्या होती है, संरचना निकली होती है, जो पौधे के तने से, जो पौधे के किसी पौधे के तने से क्या होती है, जुड़ी होती है। जो पौधे के तने से क्या होती है, जुड़ी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार क्या होता है, पर्णाधार में, पर्णाधार ये क्या होता है, लिग्नम मुनेसी नामक क्या होता है, पदार्थ के कारण क्या होता है, एक पदार्थ होता है। इसमें पर्णाधार में क्या पाया जाता है, जो पर्णाधार होता है, पर्णाधार में एक लिग्नम मुनेसी नामक क्या होता है, एक पदार्थ होता है। लिग्नम लुग्मोनेसी, लिग्नोमोनेसी, लिग्नोमोनेसी नामक क्या होता है, एक पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ होता है, जिनमें क्या पाया जाता है, एक पदार्थ होता है, जिनके कारण क्या होता है, फूला होता है। जिनके कारण पर्णाधार क्या होता है, पर्णाधार क्या होता है, फूला होता है। पर्णाधार में तथा पर्णाधार में क्या होता है, पर्णाधार में एक लिग्नोनेसी नामक क्या होता है, नेसी नामक क्या होता है, एक पदार्थ होता है। पदार्थ होता है, पता है, पदार्थ होता है, जिनके कारण क्या होता है, फूला होता है। जिनके कारण फूला होता है, फूला होता है, फूला होता है, तथा इसे क्या बोलते हैं, पल्लविंस कहते हैं। तथा फूले हुए भाग को, फूले हुए भाग को पल्लविंस कहते हैं। पल्लविंस कहते हैं। फूले के भाग को क्या बोलते हैं, पल्लविंस कहते हैं। जो क्या होता है, पत्ती के मध्य सिरे से एक डंठी नुमा क्या होती है, संरचना होती है। डंठी नुमा क्या है, ये संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जो पौधे के तने व शाखाओं से क्या होती है, जुड़ी होती है। जो पौधे के तने व शाखाओं से क्या होती है, जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार में क्या होता है, एक लिग्नोमोनेसी नामक क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है। लिग्नोमोनेसी नामक यहाँ पर क्या पाया जाता है, लिग्नोमोनेसी नामक एक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पर एक पदार्थ क्या होता है, लिग्नोमोनेसी नामक पदार्थ पाया जाता है, जिनके कारण क्या होता है, वे भाग क्या होता है, फूला होता है। और फूला हुआ भाग, फूले हुए भाग को पल्लविंस कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है, अब जो क्या है, फूला हुआ जो क्या है, भाग है, इसे पल्लविंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पल्लविंस कहते हैं। पल्लविंस कहते हैं। ऐसे में उसे क्या बोलते हैं, पल्लविंस कहते हैं। आया। अब तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं, देख लो तीसरा नंबर। क्या होता है, शीरा, शीराएं। तीसरा नंबर है शीराएं। शीराएं क्या होती है, जो शीराएं होती है पत्ती के मध्य से, पत्ती के मध्य से क्या होता है, पत्ती के मध्य में, पत्ती के
पत्ती के मध्य से तने से लेकर के पत्ती के मध्य में पत्ती के मध्य में क्या होता है, तने से जुड़ी हुई शिरा तक क्या होती है, संरचना होती है। जुड़ी हुई शिरा तक क्या होती है, अंतिम शीर्ष तक क्या होता है, जुड़ी हुई शीर्ष तक एक क्या होती है, एक संरचना होती है। एक क्या होती है, पत्ती के मध्य में तने से लेकर के तने से जुड़ी हुई शीर्ष तक क्या होती है, शीर्ष तक संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, शिराएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर हमारा है, चौथा नंबर है पर्णवृत्त। क्या होता है, पर्णवृत्त। जो क्या होता है, पर्णवृत्त होता है। ये क्या होता है, पत्ती का जो क्या होता है, वृत्त होता है। जो पत्ती का क्या होता है, जो पत्ती है, जैसे एक पत्ती होती है, जो क्या होता है, ऐसे देख लो, एक पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है। तो पत्ती का जो एक वृत्त होता है, पत्ती का वृत्त, तो पत्ती का वृत्त क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। पत्तियों का वृत्त क्या कहलाता है, पत्ती का वृत्त क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती की वृत्त को क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के वृत्त को क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। जो पत्ती का क्या होता है, पत्ती के वृत्त को क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। ये क्या होता है, पौधे की पर्णसंधि से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये पौधे की क्या होता है, पर्णसंधि से, ये पौधे की पर्णसंधि से क्या होता है, पर्णसंधि से क्या होता है, संधि से जुड़ा होता है। पौधे की पर्णसंधि से क्या होता है, जुड़ा होता है। आया समझ, जो क्या होता है, अब देखो फिर से क्या होता है। जैसे मान लो ये पौधा है, इसमें क्या है, पत्ती लगी हुई है। पत्ती के कितने भाग होते हैं, 4 भाग बताए हैं। जो क्या होता है, फैला और चपटा भाग होता है। जो फैला चपटा भाग होता है, उसे पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं, फलक। और जो क्या होता है, पत्ती के मध्य शिरा तक क्या होता है, पौधे के तने से जुड़ा हुआ क्या होता है, अंतिम भाग तक गया होता है। अंतिम शिरा तक जो होता है, उसे बोलते हैं शिराएं। अंतिम भाग तक जो क्या होता है, मध्य से क्या होता है, अंतिम भाग तक गया होता है, उसे बोलते हैं मध्य शिरा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं, शिरा। इसे बोलते हैं शिराएं। दूसरा शिराएं है, पहला पर्णफलक, दूसरा शिराएं। तीसरा क्या होता है, पर्णवृत्त। क्या होता है, तीसरा होता है पर्णाधार। मतलब पत्ती जो क्या होता है, पत्ती जिन डंठल संरचना से क्या होता है, जुड़ा होता है, ये पर्णाधार है। क्या होता है, पर्णाधार। फिर इसके बाद क्या होता है, पत्ती का जो क्या होता है, वृत्त होता है। जो क्या होता है, पत्ती का वृत्त होता है, उसे पर्णवृत्त बोलते हैं। क्या होते हैं, पर्णवृत्त होता है, पता है, पर्णवृत्त। आया समझ। देखो क्या है, पत्ती का फैला हुआ चपटा हुआ भाग, ये पत्ती का जो फैला हुआ चपटा भाग है, वे क्या करता है, पर्णफलक। फिर इसके बाद जो क्या होता है, मध्य से, पत्ती के मध्य से ये क्या होता है, अंतिम सिरे तक क्या होती है, पौधे के तने और पत्ती के मध्य से अंतिम सिरे तक क्या होते हैं, एक संरचना गई होती है, जिसे क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं। फिर तीसरा होता है पर्णाधार। क्या होता है, पर्णाधार। पर्णाधार क्या होता है, पत्ती पौधे के मतलब जिस भाग के द्वारा पत्ती क्या होती है, पौधे के तने से जुड़ी होती है, उसे पर्णाधार
उसे क्या बोलते हैं? पत्ती जिन भाग के द्वारा क्या होती है? पौधे के तने से जुड़ी होती है, उसे पर्णाधार करनी है। और पर्णाधार में क्या होता है? पर्णाधार क्या होता है? लिग्नोमुनेसी नामक क्या होता है? मुनेसी नामक एक पदार्थ के कारण क्या होता है? फूला होता है। क्या होता है? फूला होता है, जिसे पॉलिनेज कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेज कहते हैं। देख लो, जैसे क्या है, एक पत्ती है, एक पत्ती ऐसे बनी होगी, ऐसे पत्ती बनी होती है, ये पत्ती है, पत्ती पत्ती है। इसका फैला और चौड़ा हुआ भाग क्या है? पर्णफलक, पर्णफलक है। एक पत्ती का जो चौड़ा क्या है, पौधे के तने से जुड़ा हुआ भाग एक पर्णग्रीव है। क्या है? पर्णाधार। क्या है? पर्णाधार है। फिर इसके बाद क्या होता है? पत्ती के मध्य सिरे से क्या होता है? बीज से क्या होता है? अंतिम शीर्ष तक क्या होता है? एक संरचना गई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीरा। क्या बोलते हैं? शीरा। और पत्ती का वृत्त क्या कहलाता है? जो पत्ती का वृत्त है, एक पर्णवृत्त कहलाता है। क्या होता है? पर्णवृत्त होता है। क्या होता है? पर्णवृत्त। पत्ती का जो वृत्त होता है, पर्णवृत्त होता है। और फिर इसके बाद इसमें क्या होता है? एक लिग्नोमुनेसी नामक क्या होता है? लिग्नोमुनेसी नामक पदार्थ के कारण क्या होता है? फूला होता है। लिग्नोमुनेसी, लिग्नोमुनेसी नामक पदार्थ के कारण क्या होता है? ये फूला होता है। इस फूले हुए भाग को, इस फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? पॉलिनेज कहते हैं। पॉलिनेज कहते हैं। क्या होता है? पॉलिनेज होता है। आया समझ में? देख लो, जो क्या होता है? पत्ते के वृत्त को पर्णवृत्त कहते हैं। जो पत्ते का वृत्त होता है, इसे क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। जो क्या होता है? पौधे के पर्णसंधि से क्या होता है? पौधे के पर्णसंधि से क्या होता है? जुड़ा होता है। जो पौधे के पर्णसंधि से क्या होता है? जुड़ा होता है। आज की हमारी क्लास यहीं पर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अब हमारी अगली क्लास कल चलेगी। धन्यवाद।